नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ध्रुव राठी जी के बारे में कि कैसे वो इंडिया के इतने सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाए। इनकी स्टोरी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जो इनको इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि मैं वो भी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उस चीज़ से शेयर करने से पहले मैं आपको इनकी कहानी शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम इनकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं इनके जन्मदिन से। और उनका जन्मदिन है 8 अक्टूबर 1994। इनका हरियाणा की रोहतक में इनका जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं इनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में। इनकी जो मदर थी वो एक स्कूल टीचर थी और इनके जो फादर थे वो इंजीनियर थे। जब ये 7-8 साल के थे तब ये दिल्ली, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। उनको एक बेटर जॉब, इनके फादर को एक बेटर जॉब ऑफर करी गई थी एक बेटर सैलरी पे। 2003 में इनके जो फादर की सैलरी थी वो थी 17,000 पर मंथ, 17,000 पर मंथ थी। 2004 में इनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट है इनके फादर को एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी आउट ऑफ इंडिया, मलेशिया में। इनके फादर शिफ्ट हो जाते हैं मलेशिया के जो कुआलालंपुर सिटी है वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो मदर है ध्रुव राठी जी और इनका भाई है वो शिफ्ट नहीं होते बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर ये सब शिफ्ट हो जाते तो जो हाई सैलरी मिल रही है वो कैंसल आउट हो जाती। जब ये तब जब ये दिल्ली में ही रहते हैं और इनके फादर मलेशिया में रहते हैं, तो समर वैकेशन में ये उनसे मिलने चले जाते। तो पूरा 1 महीना उन्होंने समर वैकेशन का मलेशिया में गुजारा। इनको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस मिले और ये इनके लिए टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब ये इंडिया में रहते थे अपनी मदर और अपने भाई के साथ, तब इनको इनको इनके फादर ने इनको एक कंप्यूटर दिलाया था जिसके ऊपर ये जो इनकी जो मदर है और इनके जो फादर है वहाँ पर ये याहू मैसेंजर से टेक्स्ट करते थे और कभी कभी वहाँ पर वो वीडियो कॉल करते थे। तो पहला वो वीडियो कॉल का फीचर इन्होंने देखा तो इनके फादर ने उनके साथ एक वेबकैम भी खरीदा था, जो वेबकैम होता है ना। तो इनके फादर ने इनको सिखाया कि ऊपर वेबकैम के ऊपर जो बटन होता है उससे हम फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो इनको एक और चीज़ के बारे में पता चला और दैट इज़ 24 फ्रेम पर सेकेंड। मतलब क्या कि हम अगर 24 फोटोज एक साथ लगाए तो 1 सेकेंड का वीडियो बन सकता है। तो फिर जब इनको 24 फ्रेम पर सेकेंड का जो कॉन्सेप्ट इनको समझ में आया, तब इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे पहला वीडियो बनाया और वो था क्लेमेशन का। आपको बताता हूँ क्लेमेशन क्या होता है। जो क्ले होता है ना, तो उस क्ले से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे और उन्होंने उस वेब कैम की मदद से उन्होंने उसको 24 नहीं 50 to 60 पिक्स कुछ पिक्चर्स निकाली उनकी। और फिर उनको स्टेप बाय स्टेप ऐसे अलग अलग एंगल से फ़ोटो निकाली और फिर बाद में उन्होंने 2 सेकेंड का कुछ उनका वैसे वीडियो बन गया आपको। तो जब इनका क्लेमेशन का वीडियो हो गया तो एक और ऐसी चीज़ है जिनकी इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा इम्पैक्ट कराया और वो चीज़ है लेगो के खिलौने। ये जो लेगो के जो टॉयज़ हैं, इनके फादर ने उनको एक पूरा सेट गिफ्ट करा था। ये उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो उसको ज्वाइन करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था वो लेगो के खिलौनों में। इन्होंने अपना पहला तब रोबोट बनाया था लेगो के खिलौनों से। लाइफ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2008 में इनको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था और इनकी जो फेवरेट ऑथर थे वो थे सत्यजीत रे। तो जब ये कहते कि अगर मुझे किसी ने तब पूछा होता कि यार बेटा तुझे क्या बनना है बड़ा होकर के, तो वो बोलते कि मुझे डिटेक्टिव बनना है या तो मुझे क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना है। जब इन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्टिव के फील्ड के बारे में थोड़ा सा इन्होंने स्टडी किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, तब इनको पता चला कि यार ये मेरे लिए नहीं बना। क्योंकि जैसे मैंने उनके बुक्स में पढ़ा था ये रियलिटी कुछ और है, तो इनका इंटरेस्ट पूरी तरीके से हट गया इस चीज़ के ऊपर से। और फिर 2010 में इन्होंने देखना शुरू कर दिया मैन वर्सेस वाइल्ड, जो बियर ग्रिल्स का शो होता है, मैन वर्सेस वाइल्ड देखना शुरू किया। नेट जियो, इन्होंने डिस्कवरी, नेट जियो, ये सब जो चैनल्स होते हैं उस चीज़ को ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। तो इनको ऐसे अंदर से लगा कि यार मुझे ये बनना है, इनका टीवी होस्ट बनना है, मुझे बियर ग्रिल्स जैसा बनना है। तो फिर इनको कोई आइडिया नहीं था कि यार इसका क्या होता है, कैसे इसका कोई इंटरव्यू भी होता है या फिर इसकी कोई पढ़ाई भी होती है, इनको कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पर एक आता है उनका बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट और वो टर्निंग पॉइंट
बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। और वो है जब इन्होंने 12th पास करी 85% के साथ, तब इन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम दी, इन्होंने आईआईटी की एग्ज़ाम दी, इन्होंने जेई की एग्ज़ाम दी, लेकिन ये उस रैंक में नहीं बैठ पाए, इसलिए इन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो फिर इनके फादर ने इनको बोला कि चलो एनडीए की एग्ज़ाम दे के देखो। तो एनडीए की एग्ज़ाम उन्होंने दी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एग्ज़ाम होती है उन्होंने दी, और फिर वो रिटन टेस्ट तो पास हो गए, लेकिन वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने एक इंसिडेंट बताया क्यों वो पास नहीं कर पाए। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू में एक चीज़ होती है, वो होती है डिबेट। उनको करने को बोला था, और डिबेट भी उनको बहुत क्लियरली और लाउडली करने के लिए बोला था। सो इनको एक ग्रुप में बिठाया गया, और फिर इनको बोला गया कि इनके ग्रुप को एक टॉपिक दिया और बोला गया कि चलो इसके ऊपर डिबेट करो। तो फिर ध्रुव राठी ज़्यादा लाउडली और ज़्यादा क्लियरली नहीं डिबेट कर पाए, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू फेल कर गए। ये इंटरव्यू फेल कर जाते हैं एनडीए का, तो फिर इनके फादर बोलते हैं कि अब तुमको आउट ऑफ इंडिया भेजते इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि सी ग्रेड के कॉलेज में इंडिया में कोई ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों ना इनको जर्मनी भेज दिया जाए। और जर्मनी देश इसलिए चुना गया क्योंकि जो बाहर की जो कंट्रीज होती है लाइक यूएसए, यूके, इनके वहाँ ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ट्यूशन फीस की वजह से ये वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते इनकी फैमिली, इसलिए उनको जर्मनी भेजा गया, क्योंकि जर्मनी में जो यूरोपियन कंट्रीज होती है उसमें ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो फिर जर्मनी में इनको भेजा तो गया, लेकिन इनको एजुकेशन लोन लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ट्यूशन फीस का तो कोई खर्चा नहीं था, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, जो रहने का खर्चा था वो तो था ही, खाने पीने का, रहने का जो भी था वो खर्चा था ही। तो फिर उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया एजुकेशन लोन के लिए, और फिर बाद में इनकी 2 जगह से इनको एक्सेप्टेंस आई। एक है नेदरलैंड्स की एंडवन यूनिवर्सिटी, और एक थी जर्मनी की कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड उन्होंने फाइनली किया था कि मुझे जाना है जर्मनी, तो ये कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चले गए। सो कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट से इन्होंने कंप्लीट किया अपने बैचलर्स इन मैकेनिक्स और कंप्लीट किया अपनी मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। सो जब इनकी ये एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, और अप्लाई किया था जहाँ पर वो रहते थे, वो जहाँ पर भी वो इंटर्नशिप के लिए जाते थे वो 1 घंटा दूर था, जिसकी वजह से उनको डेली ट्राम से 1 घंटा सफ़र करके जाना पड़ता था। और उस ट्राम में मुलाकात हुई इनकी एक लड़की यूली नाम की लड़की से, जो कि आज उनकी वाइफ है। जब वो मिले थे ठीक उसके 7.5 साल बाद इन्होंने शादी कर ली जर्मनियन लड़की से। सो ये थी उनकी वाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड की स्टोरी, उनकी बात। तो अब चलते उस टर्निंग पॉइंट की तरफ जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन बताने के बाद वो टर्निंग पॉइंट बताऊंगा, और चलते हैं थोड़ा सा उस टर्निंग पॉइंट की तरफ, थोड़ा रिवाइंड चलते हैं 2011 में। बताता हूँ उनका वो टर्निंग पॉइंट, और वो टर्निंग पॉइंट था उनका इंटरेस्ट बढ़ गया था पॉलिटिक्स में 2011 में, और उसका रीज़न था अन्ना हज़ारे जो वो धरने पर बैठे थे। अगर आपको याद है 2011 में अरविंद केजरीवाल भी धरने पर बैठे थे। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया पॉलिटिक्स में, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ कंज्यूम करने लगे, वो न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगे, वो डेली इस चीज़ के बारे में अपडेटेड रहने लगे। और फिर एक और चीज़ की वजह से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया पॉलिटिक्स में, और वो था 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया पॉलिटिक्स में। लेकिन एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इनको दिल पे लगी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। इन्होंने पॉलिटिकल वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, अपनी ओपिनियन देना स्टार्ट किया, और वो था अबाउट ब्लैक मनी। यहाँ से शुरू होती है उनकी यूट्यूब की जर्नी। लेकिन इनके यूट्यूब की जर्नी में इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल्स मिले, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई इनके वीडियोस की वजह से, क्योंकि ये अपना ओपिनियन शेयर करते थे। ये जो भी पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड, एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, या इंडिया में जो भी इश्यूज है उससे रिलेटेड, ये
अपना ओपिनियन शेयर करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनकी वजह ट्रोल मिला है। तब इनको एक चीज़ इनको पता चली, और वो थी अब मुझे ओपिनियन शेयर तो करना है, लेकिन ओपिनियन से पहले मुझे फैक्ट्स शेयर करना है। सो फिर यहाँ से उन्होंने अपनी कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और फिर फैक्ट्स शेयरिंग के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाया, और फैक्ट्स के ऊपर बताने में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा जोर लगाया। और फिर यहाँ से धीरे 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 करके आज ध्रुव राठी के 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब के ऊपर। सो मैं आपको अभी बताता हूँ उनकी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़, जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको एंड में बताऊँगा इस वीडियो के, और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है जो इनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूट्यूबर बनाती है, और वो चीज़ है क्रिटिसिज्म को सहने की ताकत। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड या फिर ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो वीडियोस बना रहे थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल्स हुए, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब इट नीड्स अ हेल लॉट ऑफ करेज टू मतलब इस तरह के ट्रोल को सहने के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। और यही है जो इनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूट्यूबर बनाती है, यही जो इनकी सक्सेस का राज है, और वो है कौन से क्रिटिसिज्म को यूज़ करना है आगे बढ़ने के लिए, और कौन से क्रिटिसिज्म को बस यूं ही छोड़ देना है सुन करके। ये मैंने इनसे सीखा है। तो ये थी हमारी ध्रुव राठी जी की स्टोरी, और वो थी हमारी ध्रुव राठी जी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात जो उनको इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाती है। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।